कहानी का शीर्षक है ईश्वर का दर्शन, बीरबल की बुद्धिमानी। बादशाह अकबर को नई नई चीजों को जानने और समझने की तीव्र जिज्ञासा थी। वे अपने दरबारियों से कठिन प्रश्न पूछते रहते थे और चाहते थे कि उनके हर प्रश्न का उत्तर उन्हें तर्क संगत रूप से दिया जाए। अकबर के दरबार में बीरबल सबसे चतुर माने जाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण अकबर हमेशा उन्हें विशेष महत्व देते थे। एक दिन अकबर के मन में एक गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर इस संसार को कोई चला रहा है तो उसे देखा भी जा सकता है। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को देखते हुए बादशाह अकबर ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे परमात्मा के दर्शन करा सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। ईश्वर का अस्तित्व तो सब मानते थे, लेकिन उसे देखने का कोई उपाय किसी को नहीं पता था। अकबर ने तब अपने प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर और बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकते हो? बीरबल अकबर की यह मांग सुनकर कुछ देर सोचते रहे। उन्होंने कहा, जहां पना ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उन्हें देख पाना आसान नहीं है। इसके लिए गहरी श्रद्धा और निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। अकबर को बीरबल की यह बात संतोषजनक नहीं लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं कोई बहाने नहीं सुनना चाहता। मैं प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल को अब समझ में आ गया कि यह चुनौती कठिन है, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उन्होंने बादशाह से कुछ दिन का समय मांगा और दरबार से विदा लेकर अपने घर आ गए। बीरबल जब घर पहुंचे तो बहुत चिंतित थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। उनकी पत्नी ने उन्हें इस हाल में देखा तो चिंतित होकर पूछने लगी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा अकबर ने मुझसे एक कठिन प्रश्न किया है। वह चाहते हैं कि मैं उन्हें परमात्मा के दर्शन कराऊं। अब तुम ही बताओ, ये कैसे संभव हो सकता है? बीरबल की पत्नी भी कुछ देर सोचने लगी, लेकिन उसके पास भी कोई समाधान नहीं था। तभी पास में खेल रहा उनका बेटा आकर बोला, पिताजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कल सुबह आप मुझे अपने साथ राजमहल ले चलिए। मैं बादशाह अकबर को परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। बीरबल ने अपने पुत्र की बात सुनी और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा बालक भला यह कठिन कार्य कैसे कर सकता है। लेकिन उनके मन में थोड़ी आशा भी जगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अगले दिन अपने पुत्र को लेकर दरबार में जाएंगे। दूसरे दिन सुबह बीरबल अपने पुत्र के साथ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पना, मेरे इस छोटे से पुत्र ने वादा किया है कि यह आपको परमात्मा के दर्शन कराएगा। अकबर ने उस बालक की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्य से कहा, यह छोटा सा बच्चा मुझे परमात्मा के दर्शन कराएगा? यह कैसे संभव है? बीरबल का पुत्र निर्भीक था। वह बादशाह अकबर के सामने निडरता से खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस समय मैं आपका गुरु हूं, क्योंकि मैं आपके प्रश्न का समाधान करने वाला हूं। अतः मुझे उचित स्थान दिया जाए। अकबर ने सोचा कि लड़के की बात में तर्क है। जिसने प्रश्न पूछा है वह शिष्य है और जो समाधान देगा वह गुरु समान होता है। अतः उन्होंने लड़के के लिए अपने बराबर थोड़ा ऊंचा स्थान देने का आदेश दिया। अब लड़के ने कहा, महाराज, कृपया एक दूध का कटोरा मंगवाइए। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह दूध का कटोरा लेकर आए। कुछ ही देर में एक सुनहरे कटोरे में गर्म दूध लाकर लड़के के सामने रख दिया गया। लड़का बोला, महाराज, इस दूध में घी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अकबर ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से इस दूध में घी है। लड़के ने कहा, अच्छा, तो कृपया मुझे घी का दर्शन कराइए। अकबर ने थोड़ा सोच चौंक कर कहा, तुम मूर्ख हो क्या? घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। घी को देखने के लिए पहले
दूध को मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी निकलता है। बालक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही महाराज। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हर जगह है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें भक्ति, ध्यान और साधना करनी पड़ती है। बिना भक्ति और आस्था के हम उसे देख नहीं सकते। अकबर अब समझ गए कि परमात्मा को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह बालक वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा पुत्र तो तुमसे भी अधिक चतुर निकला। उसने मुझे सच्चाई का बोध करा दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि परमात्मा को देखने के लिए हमारी आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे दूध को मथने पर ही घी प्राप्त होता है। बीरबल का पुत्र मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही सत्य है। परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने अंदर प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करना होगा। जब हमारा हृदय निर्मल होगा, तभी हम परमात्मा को अनुभव कर सकेंगे। अकबर ने बालक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, लेकिन उन्हें देखने के लिए भक्ति, श्रद्धा और आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे दूध से घी निकालने के लिए उसे मथना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा की अनुभूति के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। नंबर 3, ज्ञान का कोई उम्र से संबंध नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे भी गहरी समझ और बुद्धिमानी का परिचय दे सकते हैं। नंबर 4, सच्चा गुरु वही होता है जो समाधान दे। जिसने प्रश्न पूछा वह शिष्य हुआ, और जिसने उत्तर दिया वह गुरु हुआ। इस प्रकार बीरबल के पुत्र ने अपनी अद्भुत चतुराई से अकबर को यह समझा दिया कि परमात्मा का दर्शन बाहरी आंखों से नहीं,